उदयपुर जिले के भींडर कस्बे के बहुचर्चित मदन मोहन पाटीदार की हत्या का शनिवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए शातिर महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक मदन मोहन पाटीदार को आरोपी कस्बे के सरकारी हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि 1 फरवरी को मदन मोहन पाटीदार अपने घर से निकला, लेकिन वह शाम को अपने घर नहीं पहुंचा। वहीं दूसरे दिन मदन मोहन पाटीदार का शव भींडर कस्बे के हॉस्पिटल के बाहर होने की सूचना पत्नी सहित परिजनों को मिली। इस पर वे मौके पर पहुंचे और शव देखने के बाद हत्या की आशंका जाहिर की। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू की। हालांकि एक बार पुलिस ने इस मामले को एक्सीडेंट करार दे दिया, लेकिन विधायक उदयलाल डांगी की दखलंदाजी के बाद पुलिस ने दोबारा हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस को जानकारी मिली कि राज गुर्जर और अंजू बिलाला ने मिलकर मदन मोहन पाटीदार को हनी ट्रैप के मामले में फंसाने की कोशिश की। इसके बाद राजू गुर्जर के अन्य साथी पाटीदार को उठाकर ले गए और मारपीट की, साथ ही 6 लाख देने की बात की, लेकिन मारपीट के दौरान उसके चोटें अधिक आने से पाटीदार को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब राजू गुर्जर और अंजू बिलाला को डिटेन कर पूछताछ की तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वे पाटीदार से रुपए हड़पना चाहते थे। ऐसे में पुलिस ने दोनों के बयानों के आधार पर अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस इन सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ में जुटी हुई है। पहला तो एक भिंडर थाना क्षेत्र में 2 फरवरी को 3 आदमी एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करा के गए, जो कि मृत हो चुका था हॉस्पिटल में लाने तक, और उसके बाद में वहाँ से फरार हो गए। शुरू वाले दिन पुलिस को ये लगा कि ये कोई एक्सीडेंट की बात हो सकती है, कि उन्होंने हॉस्पिटल में यही कहा था कि हमारा दोस्त है, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसे इलाज कराएं। तो हमें लगा कि वो डर के भाग गए। पर जब जब इसको दर्ज किया गया तो एडिशनल एसपी प्रियंका मैडम और जो वहाँ के डिप्टी साहब हैं रविंद्र प्रताप जी, उनके नेतृत्व में एसएचओ भिंडर पूनाराम जी ने अथक प्रयास किया। उस पूरी घटना में पीछे से पीछे मूव करते गए। पता चला कि एक दिन पहले भी वो उसको एक चित्तौड़गढ़ किसी हॉस्पिटल के अंदर स्थित हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ भी उन्होंने ये कहा था कि हमारा दोस्त है, इसका एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे मन में शक उत्पन्न हुआ कि अगर ये एक दिन पहले ही इसका एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल लेके भी गए थे, तो उसको तुरंत घर ना ले जाकर या किसी बड़े अस्पताल में ना ले जाकर एक रात वो लोग कहाँ रहे। इसके पीछे फिर जब और क्रम में पीछे चलते गए, उसकी सारी ट्रेस आउट की गतिविधियां, उस लड़के की जिसकी डेथ हुई थी, तो पता चला कि एक होटल के अंदर उसने रूम बुक किया था और उसमें एक लड़की भी उससे मिलने आई थी। फिर जब इसकी और गहनता में जाके किया तो पता चला कि राजू गुजर जो है, जो इस गैंग है उसकी, जिसका वो सरगना है, उस गैंग के अंदर पुष्पेंद्र सिंह, रतन सिंह, अनीश, ये सब और साजिद, ये सब इसके सदस्य हैं। जो छोड़ने आए थे वो राजू, पुष्पेंद्र सिंह और रतन सिंह, ये 3 व्यक्ति थे। इनका जब पीछा करके इनको पकड़ा गया, मध्य प्रदेश से इसको पकड़ के लाए इन तीनों को, और जो लड़की थी अंजू उसको भी पकड़ा गया और जो अनीश था उसको भी पकड़ा गया। तो पूरी कहानी जो निकल के सामने आई कि एक हनी ट्रैप का गैंग चलाता राजू गुजर, जिसमें ये सब सदस्य थे। लड़की एक भी हो सकती है, अन्य लड़कियों का इस्तेमाल हो सकता है, सदस्य कुछ और भी हो सकते हैं, जिसकी पूछताछ के अंदर सामने आएगा। वो एक हनी ट्रैप में फंसाने के बाद में मोडस ऑपरेंडी ये थी कि पहले तो लड़की उससे मिलने जाती थी, जब वो आदमी बाहर आता था तो अनीस, साजिद वगैरह जाते थे और उसको अपनी घर की महिला बताकर उसको उससे मार पिटाई करते थे, उसको किडनैप कर लेते थे और बोलते थे कि तेरे को हम ये करेंगे, वो करेंगे और तेरे खिलाफ केस करेंगे। इतने में जो राजू, पुष्पेंद्र, रतन, इनमें से कोई उसका पहले से कोई न किसी न बहाने से दोस्त बनता था। वो फिर बोलता था कि उसको जान कहाँ का रहने वाला है, तो उसने बोला सपोज मैं कानोड का रहने वाला हूँ। तो वो बोलता था कि अच्छा पुष्पेंद्र को जानता है, बोलता हाँ साहब जानता हूँ। फिर वो उसको दोस्त बन के उसको लेके आते थे। फिर वो आके उससे मांडवाली करता था, उससे पंचायती करता था कि कितने पैसे में सेटल कर देते, कितने पैसे में सेटल कर देते हैं। इस केस के अंदर 6 लाख रुपए के अंदर ये सेटल हुआ। सेटल होने के बाद उससे मार पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी, थोड़ी गंभीर किस्म की हो चुकी थी, ज़्यादा चोट लग गई थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में लेके गए। पर जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक उसको छोड़ने की ना बात पे, रात भर भी उन्होंने अपने साथ रखा। इन बिटवीन जब वो सुबह उसकी तबीयत बिगड़नी चालू हुई तो वो थोड़ा घबरा गए। उनको लगा कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कि उनकी पहले सेटिंग हो चुकी थी कि ये पैसे देगा तो मुंह तो ये खोलेगा नहीं। इनके जितने भी विक्टिम थे उनके मतलब इनकी यूएसपी यही थी कि वो मुंह नहीं खोलते थे। जब पहले दिन हॉस्पिटल में गया तब भी उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसको लगा मेरा केस सेटल हो गया, बिना बात मुझे बलात्कार का या न कोई केस लगेगा तो चुपचाप पैसे देके छूट जाता हूँ, क्यों अपने बिना बात करूँ। तो एक्सीडेंट उसने बताया। इस केस के अंदर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने, जब वो पहुंचे तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। जब उनको पता चला कि ये मृत हो गया तो वो वहाँ से भाग गए। फिर टीम ने पूरा करके इस गैंग के जो मुख्य सदस्य राजू, पुष्पेंद्र, रतन, अनीस और अंजू को गिरफ्तार कर लिया। साजिद और एक अन्य सदस्य अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनके पीछे हैं। इन्होंने जो अन्य वारदातें की थी अलग अलग जिलों में, उसके पीछे भी इससे पूरी तफ्तीश आ गई है, जिसमें से प्राइमा फेसाई है कि डुंगला, भादसोड़ा, सावलिया जी और असादरा, इनमें भी इन्होंने इसी तरह की किसी विक्टिम से हनी ट्रैपिंग के अंदर वसूली करी है। तो इसका भी अभी पता लगाएंगे और कहाँ का इन्होंने इस तरह के कांड किए।